इजराइल से इतनी नफरत क्यों है बाबू आपको? वो बहुत सारी मिसाइलें फेंक रहा है सारे बच्चों पे। अभी नहीं हुआ है, ये जुल्म शुरू से होता रहता था। शुरू से फिलिस्तीनियों को जुल्म करते रहते थे, जालिम जुल्म करते रहते थे, मारते रहते थे बच्चों को, माओं को। ये सुप्रीम लीडर नहीं है, ये इमाम है, मजलूमों का साथ देने वाला है, साथ में खड़ा हो गया ये सुप्रीम लीडर नहीं है। आज ईरान ने कुछ बॉम्ब्स वहाँ पर गिरा दिए, पूरा बिजनेस स्टॉप हो गया। अगर ईरान इसी तरह से एक हफ्ते कंटिन्यू वहाँ पर वार करेगा तो पूरा का मिडल ईस्ट ना तहस नहस हो जाएगा। भारत का मुसलमान जो है वो मेनली ईरान के साथ ही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ना हो, लेकिन भारत का हर एक मुसलमान, हर एक अलग रिलीजन वाला, चाहे वो कोई भी कौम हो, हिंदू हो, सिख हो या सुन्नी कौन? सर अभी आप हाँ जी कैसा महसूस कर रहे हैं सर? आप बेटर फील कर रहे हैं कि जो है अमेरिका की जो दादागिरी अब ख़त्म होने वाली है, उसने सारा अत्याचारों की सारी हदें पूरी कर दी हैं। अब उसकी दादागिरी ज़्यादा नहीं चलने वाली है। अमेरिका का क्या मतलब, कह रहा है पेट्रोल हमसे ख़रीदो, ये तो पूरी दादागिरी है। हमें बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, हम इस आज़ादी को बरकरार रखना चाहते हैं। मोदी जी से ये कह रहा है पेट्रोल हमसे लो, किस बात का? तो ये तो पूरी दादागिरी है। हमें बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है। अमेरिका किसी को दोस्त नहीं बनाता, हमेशा याद होगा अपना गुलाम बनाता है। कोई है उसका दोस्त? बताओ आप, है कोई उसका दोस्त? हमेशा उसका गुलाम। कि एक तानाशाह खत्म हो गया, आयतुल्लाह खमेनी मौत। हमेशा मजलूमों की हिमायत करी। आप ज़रा गहराई में जाके देखो, फ़िलिस्तीन में जाके देखो, वहाँ भी तो जाके रिकॉर्डिंग करो कि कितने बच्चों को मारा है। अभी जो इसने स्कूल पे हमला करा है, 83 बच्चे या 86 बच्चे मारे गए हैं। बच्चों को मारना किस धर्म में लिखा है बताएंगे आप? आपका कोई बच्चा मर जाए आपको दुख होगा? नहीं होगा। तो इतने मजलूम बच्चों को मारना, वो खुद शाहनशाह है। सबसे बड़ा आतंकवाद अमेरिका है या नहीं है? पहले बताओ, है या नहीं है? जब वो बच्चों को मारेगा तो आतंकवादी है नहीं है? सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि इजराइल और अमेरिका ने एक साथ मिलके ईरान पे हमला कर दिया और आयतुल्लाह अली खमेनी की मौत हो गई? हाँ, ये दोनों एक है, इजराइल और अमेरिका, ये दोनों एक हैं। अमेरिका का बनाया हुआ ही तो है इजराइल, मैन उसका जो है पूरा अमेरिका ने जो है इजराइल को बनाया है। और ये आतंकवाद है सरासर। सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका और इजराइल है। किसी भी धर्म में बच्चों को मारना, बुजुर्गों को मारना, स्कूल पे हमला करना, हॉस्पिटल पे हमला करना, ये कहीं का तुक है? फिर इजराइल के भी कई सारे जो लोग हैं उन पे भी हमला हुआ था। तो हमला हुआ, ये जो हमारे वो है ना, ये कभी भी किसी बच्चे पे, कभी किसी स्कूल पे इन्होंने कभी हमला नहीं किया, बल्कि हमले का जवाब दिया है। पहले वो हमला करता है, उसके बाद जवाब देना तो वाजिब है। इन्होंने कुछ चूड़ियाँ तो नहीं पहन रखी, जवाब देना तो। छोटा बच्चा तक खमेनी के मृत्यु के बाद एक पोस्टर लेके आया हुआ है। ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे। खमेनी के बारे में पता है आपको कौन है? वो सुप्रीम लीडर है ईरान के। सुप्रीम लीडर हैं? कहाँ के हैं सुप्रीम लीडर बाबू? ईरान। ईरान के हैं? चलो क्या बात है, आपको पता है बाबू जी कौन है खमेनी? ईरान के सुप्रीम लीडर। कौन है? ईरान के रहबर। ईरान के रहबर। चलिए देखो, छोटे छोटे बच्चों को पता ये है। नारे लगाएगा, नारे लगाओ, नारे लगाओ। हयात मिन नज़्दिल्लाह, हयात मिन नज़्दिल्लाह, फिलिस्तीन के मजलूमों हम तुम्हारे साथ हैं, फिलिस्तीन के मजलूमों हम तुम्हारे साथ हैं, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। अच्छा, इजराइल से क्यों आपको, इजराइल क्यों बुरा लगता है बाबू आपको? वो तुत्ता है, वो तुत्ता है, क्या है? तुत्ता क्यों, है। क्या इजराइल से इतनी नफरत क्यों है बाबू आपको? वो बहुत सारी मिसाइलें फेंक रहा है सारे बच्चों पे, छोटे सारे छोटे। बच्चों पे बहुत सारी मिसाइलें फेंक रहा है। अच्छा, ये सब कैसे देखा आपने, कहाँ से पता चला? मुझे टीवी से पता चला। टीवी से पता चला। तो क्या करना चाहिए इजराइल के साथ? इजराइल को बहुत मारना चाहिए। बहुत मारना चाहिए। क्या करना चाहिए बाबू इजराइल के साथ? इजराइल में आग लगा देनी चाहिए। आग लगा देनी चाहिए। अच्छा, तो वहाँ पे जो मासूम बच्चे हैं फिर तो वो भी मर जाएंगे। वहाँ पर कोई बच्चा ही नहीं है, सारे फौजी हैं। सारे फौजी हैं? ये किसने बताया कि सारे फौजी हैं? पता नहीं। पता नहीं। चलिए, आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आपको पता है खमेनी कौन है? जी। कौन है? इंसानियत के रहबर हैं। इंसानियत के रहबर हैं। इनकी बातें आपने कभी सुनी थी? जी। कुछ समझ में आया था आपको? नहीं। नहीं आया था समझ में? नहीं। लेकिन अच्छा। आप समझेंगे, बोलो। आप समझेंगे। पूरी दुनिया समझेंगी। पूरी दुनिया समझेगी। पूरी दुनिया समझेगी। पूरी दुनिया को क्या समझाएंगे? इनके मरने के बाद में आप पूरी दुनिया को क्या समझाएंगे?
चलिए चलिए चलिए, देखिए बच्चे हैं ये, छोटे बच्चे ने बहुत कुछ बता दिया। और अब किस लिए जा रहे हैं आप लोग यहाँ पे हाउस के अंदर? हम उनकी ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। हम जालिमों के खिलाफ कहो, हम जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहे हैं ताकि दुनिया में फिर जुल्म ना हो। मजलूमों के साथ देने वाला ही जालिम है, ताकि हम इसमें इसलिए आए हैं। कोई भी जालिम का साथ देने वाला भी होगा, वो भी जालिम होगा, कातिल होगा। अब इस जो इसराइल है वो अमेरिका का बनाया हुआ ही है। तो ये बच्चे ने जो आपको कहा ना कि इसराइल क्या है, कुत्ता है, वाकई में अमेरिका का पाला हुआ कुत्ता है जो हर जगह अपना ही वो चला रहा है। और फॉर काइंड इंफॉर्मेशन आप देखिए, इंडिया के हर कैंटीन्स में क्या है, अमेरिका और इसराइल के प्रोडक्ट्स है जो बाइकआउट नहीं किए जा रहे हैं। बाइकआउट कीजिए प्रोडक्ट फोन वगैरह भी है, ये भी तो कहा जाए इन्हीं के द्वारा बनाए गए। प्रोडक्ट फोन वगैरह को बैन कर कैसे फ़ोन कहाँ से फ़ोन किया है, क्या किया है? अगर ये भी कहा जाता है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो उनके इंसानियत के ये जुल्म अभी नहीं हुआ है, ये जुल्म शुरू से होता रहता था। शुरू से फ़िलिस्तीनियों को जुल्म करते रहते थे, जालिम जुल्म करते रहते थे, मारते रहते थे बच्चों को, माओं को। जो माएँ अभी प्रेग्नेंट है, बच्चे अभी दुनिया में आए भी नहीं, उनको मारते थे। ये वीडियोस आप लोग भूल रहे हैं, हमारी मीडिया लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हैं। हम कहना ये चाहते भी जवाब इजराइल की जो पहले महिला थी उनको कहा जाए हमास के सैनिकों ने पहले बंधक बनाया, उनके साथ गलत। नो ये आप इजराइल को जो बंधक बनाया था इजराइलियों को, तो उनके बाद में नतीजा क्या निकला? उन्होंने अपने बंधक छुड़ाने के लिए कितने सारे फ़िलिस्तीनी पहले से कैद थे, उसकी तरफ दुनिया का ध्यान नहीं गया। जो बदले में छोड़े हैं, एक के बदले में 3-3 छोड़े हैं, तो वो पहले से कैद थे। और उन्होंने जो भी बंधक बनाए हैं उनके साथ कोई जुल्म नहीं करा, कोई ज़्यादती नहीं करी, बिल्कुल प्यार से रखा। उन्होंने खुद कहा कि हमें हमास वालों ने बिल्कुल कोई परेशानी नहीं दी है। और उनके जो बंधक थे उनके किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ है। और इसराइल ने कितने सारे ईरान के साइंटिस्ट मारे हैं, ज़रा हिस्ट्री उठा के देखिए, कितनी पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी है उनकी। कितने सारे जुल्म करते हुए आ रहे हैं 40-45 साल से, जब से ये इजराइल बना, जब से जुल्म ही करता आ रहा है। और खाली ऐसा नहीं है कि ईरान पे कर रहा हो, पूरी दुनिया में इसके जुल्म है। कैसे बदला लिया जा सकता है खमेनी की मृत्यु का? खमेनी की मृत्यु का बदला लिया जा सकता है। इसको इजराइल को पूरी तरह से यहाँ से हस्ती से मिटाना पड़ेगा, खत्म करना, बिल्कुल इजराइल करना पड़ेगा, पूरे इजराइल करे, ताकि अमेरिका को ये लगे कि हाँ अभी भी मजलूम के साथ देने वाले हैं। जालिम चाहे जितना भी अपना मन मर्जी चलाते हैं। खुद आप इंडिया में देखिए, अंग्रेज़ों ने क्या हाल किया था ना, किया था या नहीं किया था? तो क्या हुआ था? औरतें आगे आई थी, बच्चे आगे आए थे, बूढ़े आगे आए थे, जवान आगे आए थे, भारत को आज़ादी दिलाई थी नहीं दिलाई थी, तब जाके एक क्रांति वो हुआ था। खूब, अब आप खुद सोचिए, अगर हम रोड पर नहीं उतरेंगे तो ये तो करता रहेगा मनमानी अपना, हर जगह खत्म कर देना चाहिए। इसराइल को खत्म कर देना चाहिए के साथ ही दुनिया के अंदर शांति देने वाला हर किसी को। इजराइल को कोई देश का मान्यता नहीं मिला हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए, इतिहास उठा के देखो कि उसे मान्यता नहीं मिला हुआ। देश में बहुत बड़ा रोल है इजराइल का, इस तरीके से कई लोग कहते हैं। अरे आप इतिहास उठा के देखो, वो हिटलर ने जब मारना शुरू किया है तो भाग के गया उधर ही, और फिलिस्तीन के लोग ने जगह दिया, उस पे ही आंख दिखाना, उसी को बेदखल कर रहा है। खमेनी की मृत्यु के बाद में तमाम लोग रो रहे हैं देश में। मैंने अलग वाली बात ही है, ये सुप्रीम लीडर नहीं है, ये इमाम है, मजलूमों का साथ देने वाला है, साथ में खड़ा हो गया इन्होंने। ये सुप्रीम लीडर नहीं है, ये एक इमोशनल नजर आ रहे हैं आप भी। बिल्कुल, एक इमाम का दर्जा मिला हुआ है इनको। ये सुप्रीम लीडर की बात नहीं है। अगर किसी कमज़ोर के सामने खड़े हो जाओगे तो इमाम का दर्जा मिलता है। वो खामनेई साहब थे। मैं सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, शिया मैं नहीं हूँ। तब भी आप आए, लोग कह रहे हैं कि शिया लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। अरे पूरे इसकी हरकत के, इजराइल और अमेरिका के हरकत के वजह से सब एकजुट हो गए हैं। सब एकजुट हो गए, बिल्कुल एकजुट पूरी दुनिया को कर दिया। इन्होंने अच्छा संदेश दिया है कि इन्होंने अच्छा ही सिखाया है, खामनेई साहब ने अच्छा ही रास्ता दिखाया है।
कोई बुराई रास्ते में नहीं था। ये ट्रम्प के जैसे नहीं है, ये अमेरिका के जैसे नहीं है। ये तेल देखो, उस वहाँ पे हमला कर दो, दादागिरी सदा करते रहा। ये अमेरिका तो लुटेरा है। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में भी पहले किया ना इन्होंने। और एक बेला जोमेनी कौन सा है, उसके राष्ट्रपति को आज ईरान ने कुछ बॉम्ब्स वहाँ पर गिरा दिए, पूरा बिजनेस स्टॉप हो गया। अगर ईरान इसी तरह से एक हफ्ते कंटिन्यू वहाँ पर वार करेगा तो पूरा का मिडल ईस्ट ना तहस नहस हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर बंद करेगा तो पूरा इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। देश पूरा, ये अगर हम देखें पूरा विश्व की इकोनॉमी, ग्लोबल जो डिप्रेशन है वो हो जाएगी। रिसेस में ही चल रहा है, पूरा ख़त्म हो सकता है। तो इकोनॉमी के पीछे ये तो आज है कल नहीं है। तो अभी ये दिखा दिया टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, अगर अमेरिका के पास हो सकता है, अगर ब्रिटेन के पास हो सकता है, तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता है? उनके पास पूरा राइट है। फिर भी न्यूक्लियर, जो सैयद अली खामनाई साहब थे, शहीद सैयद अली खामनाई, उन्होंने फिर भी इसके खिलाफ फतवा भी दिया था कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इस्लाम के अगेंस्ट हैं, हम इसको डेवलप नहीं करेंगे। और जो अब नया लीडर आएगा, क्या पता वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के लिए पूरा ये डेवलप कर सकता है, एफर्ट डाल सकता है, इनिशिएट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। के बाद आज हमारे भारत है जो काजा इंडिया है वो पूरी सुरक्षित है, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत सुरक्षित है ये तो पूरा, क्योंकि भारत जो है पहले ज़माने से ही हम इन जो लड़ाई झगड़े हैं इनमें हम आ नहीं रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पूरा करप्टेड स्टेट ये है। अगर हम मिडल ईस्ट की बात करेंगे, उनका कोई ईमान ही नहीं है। इंडिया ने न्यूट्रल पॉलिसीज़ पहले से ही अपनाई है। चाहे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करेंगे तो हम, सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम देखेंगे आज के फैसले, इसमें हमारे साथ जो ईरान के साथ भी हमारा कल्चरल ट्राइज है, सेंचुरीज ओल्ड फ्रेंडशिप है। पूरा पुराने ज़माने में जब इसराइल अमेरिका का वजूद ही नहीं था, तब ईरान और इंडिया ट्रेड कर रहे थे। हरपन कल्चर में आप देखिए, उसके बाद ही ट्रेड तो चलता आ रहा था, ठीक है ना। तो न्यूट्रल पॉलिसी, जो नेहरू की न्यूट्रल पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ हैं और उन पे हम खड़े हैं। ठीक है। तो देखिए, तमाम लोग अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं। जो ये ईरान कल्चरल जो हाउस है, यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग निकल चुके हैं। अब तमाम लोगों की अपनी अलग अलग बातें हैं। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे सर खेमेनी की मृत्यु के बाद? खेमेनी की हत्या के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? आयतुल्लाह खामनेई की हत्या जो हुई है वो धोखेबाज लोगों ने धोखा देते हुए की है। ये इजराइल और अमेरिका हमेशा से ही धोखेबाज हैं। इन्होंने पहले भी एक बार नेगोशिएशन के ड्यूरिंग नेगोशिएशन धोखे से स्ट्राइक की थी। इनका हमेशा से यही रहा है कि ये धोखा देने वाले लोग हैं और हमेशा ही आगे भी धोखा देते रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं ईरान ही है, और भी जो कंट्रीज़ हैं उन्हें भी अवेयर रहना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि इन्होंने मदुरो को कैसे अबडक्ट किया है, और कंट्रीज़ में भी ये लोग जो हैं डोमिनेंस चाहते हैं अपना, ठीक है। तो जो भी इस डोमिनेंस को रिफ्यूज़ करता है, ये लोग उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो खामनेई साहब जो हैं, खामनेई साहब एक बहुत ही ब्रेव लीडर थे, ठीक है। और अल्लाह उस जैसे शहीद और पैदा करे। अगर हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। तो देखिए, अब कई सारे लोगों से हमने बात की, अब और भी लोग लगातार आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग बातें हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो इजराइल ने और अमेरिका ने किया, ये बहुत ज़्यादा गलत किया है, और ये पूरी इंसानियत के लिए एक कत्ल है। एक का कत्ल नहीं है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप एक खामनेई मारोगे, यहाँ हज़ार नहीं, लाख नहीं, करोड़ आने वाली जनरेशन तक खामनेई पैदा होंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इंटरव्यू किया, थोड़ा वो भावुक हो गए थे, रोने लग गए थे। रोना इसलिए क्योंकि वो हमारे रहबर हैं। ये एक नहीं, ये हर किसी की आंखों में आंसू आ सकते हैं। मैं भी रहा हूँ पूरे दिन से, मतलब अभी रोज़ा चल रहे हैं, रोज़े में हम लोग रोज़े रख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट नहीं है ये हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि आवाम को बता रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। जुल्म के साथ साथ क्या है कि क्योंकि हमने फ़िलिस्तीन लोगों की नहीं आवाज़ उठाई है, अब हमारे रहबर को शहीद कर दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, और जिसमें काफ़ी सारे जो अरब के सारे जो मुल्क उन्होंने उनका साथ दिया है, और उनको आने वाले समय में इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा इसको। हाँ, कई सारे जितने भी कहा जाए ये मिडल ईस्ट के जो देश हैं, उन पे हमला कर दिया है ईरान ने, और अब यहाँ पे भी तबाही मच गई है आयतुल्लाह खमेनी की मृत्यु के बाद में। अब बहुत कुछ जो है वो ऐसा लग रहा है बदलता हुआ नज़र आ रहा है। मैम, पहली चीज़ तो ये कि जितने भी ईरान ने हमले किए हैं 8 कंट्रीज़ के ऊपर, उसके अंदर जो है वो स्पेशली अमेरिका के जो आर्मी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर किए हैं, और जिसके अंदर से सिविलियंस की अभी तक कोई भी डेड और इंजरी की जिसके अंदर खबर नहीं आई है। वो सारे के सारे अमेरिका के बेस पॉइंट्स हैं जहाँ से वो ईरान के ऊपर हमला कर रहे थे। और दूसरी चीज़ है, इसके बाद जो यह इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद काफ़ी चेंजेस आएंगे इंटरनेशनल वे के ऊपर। ऑब्वियसली इकनॉमी तो कोलैप्स होगी ही होगी, और भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे ईरान कोई ना कोई ज़रूर स्टेप लेगा इसके खिलाफ।
खिलाफ। अच्छा, खिमेनी की मृत्यु के बाद कई सारे लोग हैं, मैं जब इंटरव्यू करने गई भावुक हो गए, रोने लग गए। ये इतनी ज़्यादा भावनाएं जुड़ी हुई हैं ईरान में रहते हुए उनसे। मैम आयतुल्ला खामनेई हम सबके शियाओं के नहीं बल्कि ना मुसलमानों के और एक इंसानियत के सबसे बड़े रहबर थे। उनका हमेशा मैसेज यही रहा है, हमेशा इंसानियत के लिए उनका मैसेज रहा है कि इंसानियत को कैसे बचाया जाए जुल्म के ख़िलाफ़। हम हमेशा टेररिस्ट के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, टेररिस्ट के अगेंस्ट हम लोग खड़े हुए हैं कि कैसे उनके लिए स्टेप लिया जाए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कैसा अभी महसूस कर रहे हैं आप लोग? मतलब यहाँ पे भी मैंने इंडिया में कई जगह अभी वीडियोस देख ली हैं, बहुत सारे लोग भावुक होकर रोडों पे उतरे हुए हैं, लगातार उनकी आंखों से आंसू हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई सारे लोग, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लखनऊ हो, जंतर मंतर हो, अलग अलग जगह पे। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि ये आयतुल्ला खामनेई साहब जो कि हमारे ही नहीं सभी के लीडर हैं और जो भी यहाँ पे उनके लिए रो रहे हैं, ये सब उन लोगों की मोहब्बत है आयतुल्ला खामनेई साहब के लिए, जो कि उनकी याद करके उनके लिए रो रहे हैं, उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं। जो अमेरिका ने करा, इज़राइल ने करा ईरान के साथ, और आयतुल्ला खामनेई जो लीडर हैं उनके साथ वो बहुत बुरा करा। ये सब उनकी मोहब्बत है जो आज लोग यहाँ पे हैं ईरान कल्चर हाउस में। और यही नहीं, इंडिया के सारे शहरों में लगभग ये प्रोटेस्ट हो रहा है और आगे भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और बाकी ममालिक में भी ये सब चीज़ें प्रोटेस्ट हो रही हैं। अभी बड़े लेवल पे भी प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है, प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? अभी ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते बड़े लेवल पे, लेकिन हाँ आगे कुछ दिनों बाद इसकी तैयारी हो सकती है। हो सकती है इसकी तैयारी। अच्छा, अभी बात की जाए, जैसे कई सारे लोग हैं यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे जो अमेरिका है उसको, उसके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, इजराइल के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण बेसिकली यही है, उसने जो अमेरिका ने और इजराइल ने जो काम करा है, जैसे हम कह सकते हैं फ़िलिस्तीन में नाहक बच्चों को, औरतों को और स्कूलों पे, अस्पतालों पे, और उस पर जो उसने जुल्म करा है, जो बमबारी, जो मिसाइल उसने फेंकी, ये सब इंसानियत के अगेंस्ट है सारी चीज़। तो इसी वजह से सब लोग अमेरिका और जो है वो ईरान हमेशा स्टेप लिया है ईरान ने इंसानियत के ख़िलाफ़ कि जब भी इंसानियत कहीं ना कहीं दबाई गई है, आवाज़ दबाई गई है, तो ईरान ने हमेशा उसके लिए आवाज़ बुलंद की है और ईरान हमेशा करता रहेगा। खमेनी की मौत के बाद कई सारे ईरान में लोग खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो वही लोग हैं जो खुश हैं, जो अमेरिका के चाटुकार हैं, उनके सपोर्टिव हैं, वो वही लोग खुश हैं। और जो शायद उनमें से कुछ यहूदी या जो इजराइल को भी सपोर्ट करते हैं, सिर्फ वही हैं। क्या लगता है इन सब के बावजूद क्या कुछ होने वाला है? पूरा मिडल ईस्ट तो इस समय उस पर तो हमला कर दिया है ईरान ने। अभी जो स्टेप लेगा मेनली वो ईरान लेगा, और जो वहाँ के जो मेन लीडर हैं अभी जो अभी बनने वाले हैं आयतुल्ला आरफी साहब, उसका हमें वेट है कि वो आगे क्या फ़ैसला लेते हैं पूरी कौम के लिए और सब लोगों के लिए, इंसानियत के लिए। इंडियन जो भारत का मुसलमान है वो किसके साथ में है? भारत का मुसलमान जो है वो मेनली ईरान के साथ ही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ना हो, लेकिन भारत का हर एक मुसलमान, हर एक अलग रिलीजन वाला, चाहे वो कोई भी कौम हो, हिंदू हो, सिख हो, या सुन्नी, सब कौन? लोग शिया सुन्नी दोनों ही कौमें इस वक्त ईरान के साथ हैं, फुल सपोर्ट में। जितनी भी सुन्नी कंट्री हैं उन पे तो हमला कर दिया है ईरान ने। उन कंट्री पे हमला नहीं करा, उन पे जो अमेरिकन के एयर बेसिस बने हुए हैं मेनली उन पे हमला करा गया है। वहाँ की जितनी भी क्या नाम है पब्लिक है, उन पे ऐसा कोई हमला नहीं करा गया, सिविलियंस पे कुछ हमला नहीं किया गया। यस मैम, ना सिविलियंस के ऊपर ना कोई डेड है ना इंजरी है। जो भी 8 कंट्रीज पर हमला किया गया है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के एयर बेसिस हैं और कोई नहीं है। ये सब चीज़ें अमेरिका और इजराइल ने ही करा है। जो पब्लिक के ऊपर उसने मिसाइल्स लगाए हैं, जैसे अभी कल ईरान के ऊपर होता है एक स्कूल के ऊपर, प्राइमरी स्कूल के ऊपर, जिसमें अराउंड 56 या 60 बच्चे मारे गए हैं, 60 बच्चे, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये काम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही कर सकता है और कोई नहीं। अच्छा, ये जो ईरान ये कल्चरल हाउस है, इसमें क्या सुन्नी मुसलमान भी आए हैं या फिर शिया आए हैं? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल दोनों आए हैं, शिया सुन्नी और सभी लोग आए हैं यहाँ पे। सभी लोग आए जी, सभी को दुख है खमेनी की? जी बिल्कुल सभी को दुख है। अभी अंदर प्रोटेस्ट होगा, आप उसके अंदर शामिल हुई, अगर बाकी इन्फॉर्मेशन मैम आपको वहाँ से मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखिए ये बाहर की तस्वीरें दिखा